हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी इस समय टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है इस समय। तो 1:30 बजे जो है मैंने आज ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था और बाकी जो सुबह के सारे काम थे वो हो गए थे। और उसके बाद फिर बीच में घर में कितने सारे काम होते हैं, तो फिर छोटे मोटे से कभी कुछ कभी कोई चीज़ अरेंज करनी है, कभी कुछ करना है। तो फिर यही मैं कर रही थी। उसके बाद फिर 1:30 बज रहा था अभी। तो फिर दाल मैंने चढ़ा दी थी, चावल भी चढ़ा दिया है साथ में। और उसके बाद मैंने सोचा ये पकते रहेगा तो तब तक मैं निकाल लूँगी यहाँ पे घी। और ये जो है घी प्लास्टिक में मैंने रखा हुआ है, और जो टिफ़िन में मैंने रखा हुआ था फ्रिज में रखा हुआ है तो वो भी भरा है, उससे मैं अभी बाद में निकालूंगी। और उसके बाद जब वो भर गया था तो फिर मैंने इसमें ही रखा था। तो फिर इस तरीके से मलाई काफ़ी दिन की हो गई है, मतलब अलग अलग करके रखती हूँ मैं, और कभी इसमें कभी दूसरे उसमें। तो जैसे ये वाला है तो ये कभी पूजा के काम में आ जाता है, और बाकी तो खैर हम मार्केट से ही लेके आते हैं वैसे पूजा के लिए, पर कभी कभी काम आ जाता है। तो फिर इसलिए इसको मैं इसमें रखती हूँ और बाकी टिफ़िन में मैं अलग से रखती हूँ। तो फिर जब तक खाना बन रहा था तो मैंने सोचा कि तब तक मैं घी निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे दाल मैंने चढ़ाने रख दी थी और ये धीरे धीरे पक रही है। तो मसूर की दाल है ये, और मसूर की दाल मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो कभी तो मैं इसको लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ भून करके, जैसे प्याज लहसुन सब डाल करके, और फिर दाल को खूब सारा भून लेती हूँ और फिर उस तरीके से बनाती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है वो भी। लेकिन अभी मैंने ऐसे ही चढ़ा दी थी, बाद में इसमें तड़का मारूंगी। और इधर जो मलाई है वो मैंने डाल दी है कढ़ाई में, और उसके बाद फिर मैं ब्लेंडर का यूज़ तो नहीं करती हूँ और हाथ से ही निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से फिर मैं इसको हाथ से अच्छे से जो मलाई है उसको अच्छे से मैं मथ लूँगी। और उसके बाद ये हमारा जो मक्खन है वो तैयार हो गया है। तो मैंने इसको ठंडे पानी से धो लिया है मक्खन को। और उसके बाद जो है फिर यहाँ दाल बन गई है। दाल बनने के बाद फिर मैं इसमें तड़का लगा दूँगी अच्छा सा। तो दाल में जो तड़का लगता है ना, उसकी जो खुशबू होती है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। तो इसमें मैंने जीरा डाला है, हींग डाला है और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। और उसके बाद फिर इस तरीके से मैं इसको एकदम से बंद कर दूँगी, जिससे कि जो इसकी खुशबू है वो उड़े ना। और कभी कभी इस तरीके की तड़के वाली दाल भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, कि हम बिना प्याज लहसुन के जो बनाते हैं तो। और उसके बाद फिर इधर जो है मुझे घी निकालना है, तो मुझे पूजा के लिए घी निकालना है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा गैस जो है उसको साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, और जिससे कि मतलब जो मंदिर का घी होता है थोड़ा साफ़ सफाई से निकले तो सही रहता है। और वैसे तो खैर गैस गंदी हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मन की तसल्ली है बस। और उसके बाद जो है क्योंकि ये कहते हैं ना कि जूठा चूल्हा हो जाता है, तो इस वजह से फिर तो इसलिए मैंने साफ़ कर ली थी। और उसके बाद जब तक वहाँ घी बन रहा है तब तक यहाँ मेरे कपड़े जो थे उनको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि कपड़े जो है मैंने कल शाम को वॉश किए थे और सुबह जो है सूख गए थे, तो मैं जल्दी से इनको ले आई थी। और बाकी और जो कपड़े थे वो अभी सूख रहे थे, फिर उन्हें मैं लेके आऊँगी बाद में दिन में खाना खाने के बाद। तो फिर उसके बाद तो बच्चे भी ले आते हैं, कोई भी ले आता है। और क्योंकि फिर दिन में मेरा और काम हो जाता है तो फिर उठा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ही जाना है। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है घी बन के तैयार हो चुका था, तो उसको मैं अच्छे से जो छन्नी है उससे छान के रख दूँगी अच्छे से। जो कूड़ा है वो इसी में रहेगा। और उसके बाद इस तरीके से हमारा घी बन के भी तैयार हो गया है। तो एक साथ इतने सारे काम हो जाते हैं फटाफट से। तो इतना घी बन के हमारा तैयार हो गया है। तो कभी कभी मंदिर के काम भी आ जाता है, और कभी जब व्रत होता है तो उसमें भी मैं इस वाले घी का यूज कर लेती हूँ। तो अगर नहीं होता है तो फिर मार्केट का घी तो मजबूरी में यूज करना पड़ता है, लेकिन अगर घर में निकल जाता है साफ़ सफाई से तो अच्छा रहता है। तो यही वाला घी है जो उसको मैं यूज कर लेती हूँ। और गाय का दूध लेते हैं तो इसलिए गाय का घी जो है वो अच्छा रहता है। और बाकी तो खैर आजकल मिलावट तो सभी चीज़ में होती है, तो भरोसा तो किसी चीज़ पे भी नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद जो है बाद में हमने फिर लंच करा था, उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, फिर इधर मैंने चाय रख दी थी। तो हम लोग चाय पी लेंगे और उसके बाद फिर शाम को थोड़ा बहुत छत में जो है प्लांट्स जो है उनको देखेंगे, क्योंकि आजकल जो प्लांट्स हैं ना वो सूख जाते हैं, और सुबह शाम पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और नहीं तो फिर ये सारे जो प्लांट्स हैं हमारे वो सूखने लग जाते हैं। ये प्लांट ख़राब हो गया है बिल्कुल, पता नहीं क्या हो गया इसमें, जाने ये बिल्कुल गल गया। अब इसकी जड़ है, इसी में जो आएगा। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है पानी दे रहे थे जो सारे पौधे हैं उनको। और मैं तो सुबह के टाइम पे देती हूँ, क्योंकि सुबह उन्हें टाइम नहीं मिल पाता है, तो सुबह के टाइम पे मैं दे देती हूँ और शाम को जो है वो दे देते हैं। तो इधर अच्छा सा पुदीना लगाया था, लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है कि कीड़ा लग गया है।
और फिर एक बार इसमें हल्की सी दवाई डालना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिर जो प्लांट्स हैं वो ख़राब होने लगते हैं। और ये पुदीना जो है हमारा काफ़ी टाइम से है, मतलब इसे हम हर बार लगाते नहीं हैं। एक बार मेरे हस्बैंड पहाड़ से लेके आए थे जड़ इसकी, तो जब से मतलब हमने लगाई है ये, तब से ये हर बार अपने सीज़न पे हो जाता है। और शाम के टाइम का जो वेदर है वो मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छा सा मौसम हुआ है। और हमारे इधर तो वैसे ही नेचुरली बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पीछे जंगल होता है और ये है हमारे जो गली है वहाँ का एरिया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे और शाम के खाने की जो है वो तैयारी कर रही थी। तो बच्चे जो है दिया जला लेते हैं और शाम के टाइम पे मेरे बच्चे ही जलाते हैं। और इधर मैंने लौकी की सब्ज़ी बना दी थी और साथ ही फिर मैंने यहाँ बनाई है न्यूट्रेला और प्याज की सब्ज़ी। क्योंकि बच्चे लौकी की सब्ज़ी कम पसंद करते हैं और खाते भी नहीं हैं, तो इस वजह से फिर मैंने बच्चों के लिए न्यूट्रेला बनाई थी। और मुझे तो खैर लौकी की सब्ज़ी अच्छी लगती है और हस्बैंड भी खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ। लेकिन बच्चे ही थोड़ा-सा नखरे करते हैं, तो इस वजह से फिर कुछ ना कुछ दूसरा जो है बनाना पड़ता है। और वैसे भी फिर एक लौकी की सब्ज़ी से खाया भी नहीं जाता है, तो एक सब्ज़ी ज़रूर से चाहिए होती है। और साथ में फिर बच्चों को जो है ज़ुकाम भी लगा है इस समय, तो फिर मैंने रायता बनाया नहीं था। और यहाँ पे जो है कुछ ग्रोसरी लेके आए थे, तो फिर ये वही मैं अभी अरेंज करके रख रही हूँ। और साथ ही जो है अभी क्योंकि मंथली वाला तो आया नहीं सामान, और वो बाद में आएगा, तो फिर मैं यहाँ पे हस्बैंड को बता रही थी कि जो सामान लाना है, तो पहले मैं सारा यहाँ से चेक कर लेती हूँ कि कोई सामान अगर ज़्यादा है तो फिर मैं उसे मंगाती नहीं हूँ, क्योंकि खाली फिर वेस्ट हो जाता है। तो एक बार मतलब जब ग्रोसरी लानी होती है, तो फिर एक बार अगर सारा सामान देख लो तो सही रहता है। नहीं तो फिर ये होता है कोई चीज़ पहले से पड़ी हुई है, उसके बाद फिर ज़्यादा आ जाती है, तो दालों में ज़्यादा रहता है। और क्योंकि फिर ख़राब होने का वो भी रहता है अगर ज़्यादा कोई चीज़ बनती नहीं है घर में, तो इस वजह से पहले मैं एक बार सारा चेक कर लूँगी। और उसके बाद फिर जो है हस्बैंड को यहाँ पे मैं एक-एक करके बताती जा रही थी कि क्या कौन सी दालें लानी है और कौन सा सामान लाना है। तो पूरी जो है मंथली स्लिप जो है वो मैं बनवा रही थी उनसे। और उसके बाद यहाँ पे जो सामान है वो भी खाली कर रही थी। तो साथ ही यहाँ पे मेरे पास बासमती चावल थे, तो वो भी मैंने मंगवाए थे। और बाकी जो डेली वाले चावल होते हैं वो तो अलग से आते हैं, बाकी जो बासमती है वो कभी हम 5 किलो या कभी 2 किलो ले आते हैं। तो यहाँ पे बच्चों की म्यूसली लेके आई थी मैं, और थोड़ा सा ही बची थी, तो ये डिब्बा जो है काफ़ी बड़ा था, तो इसे मैं टिफ़िन में रख लूँगी। और थोड़ा सा ही बचा है, कम से कम 3-4 बार के लिए, तो बच्चे खा लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो डिब्बा है इसमें मैंने चावल सारे लौट लिए हैं। और साथ ही फिर मैं इसमें थोड़ा सा तेज पत्ता डाल दूँगी, थोड़ा लौंग डाल दूँगी, जिससे कि मतलब ख़राब ना हो। वैसे तो खैर जल्दी बन जाएंगे चावल उतनी जल्दी, लेकिन फिर इतनी जल्दी भी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि फिर ये चावल या तो कभी बिरयानी बनाओ या पुलाव बनाओ या राजमा छोले, इस तरीके की चीज़ों में ही अच्छे लगते हैं ज़्यादा। तो फिर मैं इसमें थोड़े से लौंग और तेज पत्ता डाल देती हूँ। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि अलग से कोई दवाई है, घर पे ही चीज़ें रखी रहती हैं और डालने से कोई नुकसान भी नहीं है, ख़राब होने से तो बेहतर ही है। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ें बहुत लेट भी बन पाती हैं, तो इस वजह से। और ये मेरा जो शाम का काम है थोड़ा बहुत जो अरेंज करने का, वो मैंने कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने बना दिया रोटी। तो रोटियां इधर जो है मैंने सारी बना दी थी। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत जो किचन की हल्की-फुल्की सी क्लीनिंग है वो कर दूँगी, और बाकी जो और क्लीनिंग होती है वो तो फिर बाद में ही होगी। तो इस तरीके से जो थोड़ा बहुत आटा गिर जाता है ना, तो वो मैं यहाँ पे उठा देती हूँ। तो उसके बाद फिर हम लोग कर लेंगे डिनर। तो आज का डिनर बस हमारा इतना ही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो किसी वजह से ही पसंद आता है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्योंकि वीडियो अगर आप देखते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।